रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाई के साथ शेयर करें, साथ में जो घंटे का बटन उसको दबा के आप पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुँच सके। तो व्यूअर, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें, नेमतें, बरकतें दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो आज किचन में हम बना रहे हैं ब्रेड के बॉल। तो ये मैंने आलू उबाल के तो इनके मैंने छिलके उतार लिए। एक मैंने प्याज लिया, उसको मैंने काट लिया। 2 सब्ज़ मिर्ची मैंने वो काटी है और ये चीज़ मैंने ग्रेट करके रख ली है। और साथ में ये खजूरें हैं, ये मैंने धो के रखी है। तो ये खजूरें, अगर आप लोगों को रोज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है तो आप लोग इस तरह किया करें कि रात को 4 या 5 खजूरें पानी में भिगो के रख दिया करें और सुबह उसको ग्राइंड करके तो आप लोग पहले दरूद पाक 3 दफ़ा पढ़ें, फिर इन्ना कौसर, सूरत कौसर जो वो पढ़ें। उसके बाद फिर आप लोग फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ के फिर हाथों पे फूंक मार के तो फिर चेहरे पे मार के मसल के इस तरह से चेहरे पे फेर लें और फिर आप लोग वो जो खजूरों का पानी वो पी लें और फिर सैरी करें। तो आप लोगों को कमज़ोरी वगैरह ये जो होती है खजूरों की वजह से कमज़ोरी नहीं होती है, क्योंकि अगर खजूरें वैसे खाई जाए तो ये गर्म होती है। अगर इसको भो के इस्तेमाल किया जाए तो ये इसकी तसीर जो ठंडी हो जाती है, तो बिल्कुल भी रोज़ा जो महसूस नहीं होता। जैसे थोड़ा थोड़ा होता है कि जैसे कमज़ोरी बंदे को, लेकिन भूख प्यास का कुछ भी नहीं पता चलता कि भूख लगी या प्यास लगी हुई है। तो रोज़ा बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो मेरा ये जो मैं हर बार इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग भी करें, क्योंकि मैंने भी टीवी पे एक कारी था, उसने बताया था ये वाला जो तरीका है कि इस तरह से आप लोग करें तो आपका जो रोज़ा बहुत अच्छा गुजरेगा। तो मैं उस वक्त से इस तरह से कर रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र कि मेरा रोज़ा जो बहुत अच्छा गुजरता है और आप लोग भी इस तरह से करें। तो अब हम बनाते हैं ब्रेड बॉल। ये ब्रेड के मैंने पीसीज उतार लिए हैं। ये मक्खियाँ बहुत ज़्यादा, मैं किचन का दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब किचन में धुआं हो जाता है तो फिर दरवाज़ा खोलना पड़ता है, तो फिर मक्खियाँ आ जाती हैं। तो कुछ ब्रेड के मैंने ये किनारे उतार लिए, कुछ के मैं उतारने लगी। तो आप ये किनारे उतारते और फिर बनाते ब्रेड बॉल। तो फिर ये बॉल हमने बना लिया है, उसको हमने अंडा लगा के और ब्रेड क्रम्ब लगा लिए। तो घी मैंने रखा हुआ चूल्हे पे। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और कढ़ाई में डालते हैं इनको। तो असर की नमाज में पढ़ के आई हूँ। ये घी मेरा गर्म हो गया, तो अब मैं एक एक करके डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ना चूल्हा नीचे से ना कम कर दिया था क्योंकि घी मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था। अब तेज़ कर देती हूँ। तो ये मैंने एक साइड से हो गया, दूसरी साइड मैंने चेंज कर ली है। तो अब मैं असर की नमाज भी पढ़ के आई हूँ, तो मैं साथ में ये सूरत नबा वो पढ़ रही हूँ। फजर की नमाज के बाद मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ, ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत फतह और असर की नमाज के बाद सूरत नबा और मगरब की नमाज के बाद सूरत वाक़िया और इशा की नमाज के बाद सूरत मुल्क। तो व्यूअर, मैं एक मदरसे में मैं मलाद पे गई थी, तो उधर की कारिया थी, उसने एक मसला बताया था कि अगर किसी की औलाद नहीं है तो वो सूरत मरियम पढ़े लगातार, चाहे खाना खाए या ना खाए, रोटी खाए या ना खाए, तो लगातार सूरत मरियम पढ़े। और जिसको बेटे की ख्वाहिश है, जिसका बेटा नहीं है, वो भी सूरत मरियम पढ़े। इस तरह से उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले कि जैसे बंदे की ज़िंदगी में सांस लेना ज़रूरी है, उस तरह से अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल कर लें कि उसका भी इतना ही ज़रूरी है सूरत मरियम का। तो अल्लाह ताला बेटा भी नवाज देता है और औलाद जिनकी नहीं है उनको अल्लाह ताला औलाद भी अता कर देता है। उसने एक अपने ही एक कुलीग का, अपनी कज़न का वाक़या उसने बताया कि मेरी एक कज़न थी, उसको ना पेंडस की दर्द हुई, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो जब उसका ऑपरेट हुआ तो डॉक्टर ने ना 10-12 साल की थी तो उस टाइम, तो डॉक्टर ने उसी टाइम उसकी वालदा को बता दिया कि ये ना कभी माँ नहीं बन सकती, इसका कभी, इसकी शादी भी होगी ना तो इसके घर कभी बच्चा नहीं होगा। तो वो कहती कि मेरी ना जो आंटी थी वो बहुत परेशान थी और उसको किसी ने सूरत मरियम का, उसको ना उसने, वो कह रही थी उसको ना किसी ने सूरत मरियम का बताया। तो वो जब उसकी बच्ची की शादी कर दी तो उसकी वालदा ने कहा कि आपने हर रोज़ सूरत मरियम पढ़ना है। तो वो हर रोज़ सूरत मरियम पढ़ती, खाना उसने खाया चाहे नहीं खाया,
लेकिन सूरत मरियम को उसने ऐसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया कि जैसे वो ज़िंदा रहने के लिए बंदा सांस लेता है, इस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी में सूरत मरियम को शामिल किया। और सूरत मरियम पढ़ती है तो वो बताती है कि अब इस टाइम उसके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो देखो मेरे अल्लाह की शान कि अल्लाह ताला की जो कामों में कोई बंदा जो मुदाखलत नहीं कर सकता, कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह जिसको चाहे दे और जिसको चाहे ना दे। तो इस डॉक्टरों ने उनको बता दिया हुआ था कि इसके घर औलाद नहीं होनी थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो। तो मेरे भी आप लोगों से ये मैंने आप लोगों को मशवरा देना था कि अगर किसी की औलाद नहीं या किसी को बेटे की ख्वाहिश है तो वो भी इस तरह से जो वजीफ़ा करे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी जो ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी करेगा। तो ये थी एक अच्छी बात जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो आप लोग आगे भी शेयर करें और आगे भी लोगों को बताएं और किसी का फ़ायदा हो जाए। तो ये मैंने जो है बॉल ब्रेड बॉल एक मैंने जो निकाल लिया है मैंने एक, और दूसरा मैंने डाला हुआ है, तो ये भी हो गया है। तो ये भी मैं निकालती हूँ। तो अफ्तारी में तकरीबन थोड़ा सा टाइम रह गया, आप जल्दी जल्दी करते हैं। तो साथ में हमने बनाया है कि ये जो कद्दू शरीफ उसका सालन। तो इधर अफ्तारी हमने कर ली है और नमाज वगैरह भी पढ़ ली है। तो अब हम वीडियो का एंड करते हैं। आज मैंने आप लोगों को 2 अच्छी बातें बताई हैं। अगर आपके पास भी अच्छी बातें हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो एक मैंने जो खजूरों वाली और सूरत कौसर वाली बताई है और एक सूरत मरियम वाली मैंने बताई है। तो आप पूरे यकीन के साथ जो वजीफ़ा वगैरह किया करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो वो ज़रूर कामयाब करता है। तो देखो लोग व्यूवर मैंने 1.5 साल हो गया तकरीबन मैंने चैनल बनाया हुआ है। तो अभी मुझे कोई वो नहीं आया, अभी पिन कोड वगैरह मुझे नहीं आया। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह ताला हिम्मत देता है तो बंदा फिर ही जो होता है कि आगे बंदा चलता है। तो इसी के साथ ही जो मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।